नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड एसएससी की प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित झारखंड में 28/1/2018 को आयोजित हुए पंचायत सचिव इंटरमीडिएट स्तर के संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखेंगे। इसमें मूल रूप से हम लोग झारखंड के विषय में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इन प्रश्नों को साथ साथ बनाते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन। आज का पहला प्रश्न है, ब्रांड नेम मोमेंटम झारखंड के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है देवघर, बी जमशेदपुर, सी रांची, डी बोकारो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तो मोमेंटम झारखंड नाम से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 हुआ था वो झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था। यह एक दो दिवसीय सम्मेलन था जिसका आयोजन फरवरी 2017 में रांची के खेल गांव में आयोजित किया गया था। इसका ब्रांड नेम क्या था? मोमेंटम झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि अडानी पावर कंपनी झारखंड के अपने बिजली संयंत्र में 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति किस देश को करेगी? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। अडानी पावर कंपनी लिमिटेड जो है वह झारखंड के अपने बिजली संयंत्र से बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को क्या करेगा? बिजली सेल करेगा। और बांग्लादेश का जो पावर बोर्ड है वह 25 वर्षों तक इस उत्पादित बिजली को खरीदेगी। उल्लेखनीय तथ्य है कि अडानी पावर के द्वारा यह जो बिजली संयंत्र लगाया जा रहा है यह झारखंड के गोड्डा जिले में, कहाँ? गोड्डा जिले में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो ध्यान रखिएगा झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। यहाँ देख लेते हैं हम लोग झारखंड के चारों दिशाओं में कौन कौन से राज्य फैले हुए हैं। तो पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। नीचे जाएंगे हम लोग दक्षिण की ओर तो उड़ीसा राज्य है। पश्चिम में जाएंगे तो छत्तीसगढ़, पश्चिम में छत्तीसगढ़। उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश तथा उत्तर दिशा में जाएंगे तो बिहार, उत्तर दिशा में बिहार है। यदि हम लोग देखें तो झारखंड दक्षिण बिहार का भाग है और झारखंड का एकमात्र जिला जिसका उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा लगता है वह कौन सा है? गढ़वा जिला। गढ़वा जिला की जो सीमा है वह उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। यदि हम लोग देखें कर्क रेखा भारत में गुजरात में प्रवेश करती है, उसके पश्चात वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा मिजोरम में यह जाकर के निकल जाती है। तो कुल 8 राज्य हैं जो भारत में कर्क रेखा पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि कुड़ुख भाषा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है कि झारखंड ने कुड़ुख को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। दूसरा है कि कुड़ुख की लिपि को तोलोंग कहा जाता है, तोलोंग सिक्की कहा जाता है। तीसरा है कि कुड़ुख द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। तो ऊपर दिए गए ये 3 कथन है तथा नीचे दिए गए कूट में इनका आंसर हमें करना है। तो यहाँ पे उपरोक्त दिए गए तीनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। झारखंड ने कुड़ुख को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा को इसकी लिपि में लिख सकते हैं। और कुड़ुख भाषा की जो लिपि है वो क्या है?
तोलोंग सिकी कहा जाता है और यह द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी 2016 मैच में झारखंड के लिए निम्नलिखित में से किसने दोहरा शतक लगाया था? ऑप्शन ए है विराट कोहली, बी पार्थिव पटेल, सी ईशान किशन और डी चेतेश्वर पुजारा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ईशान किशन। ईशान किशन ने 2016 में हरियाणा के विरुद्ध खेलते हुए रणजी ट्रॉफी के मैच में खेलते हुए वहां पर दोहरा शतक लगाया था। नेक्स्ट है कि इंडियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पर्वतपुर, बी गोमिया, सी नेतरहाट, डी रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोमिया। इंडियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड गोमिया में स्थित है तथा गोमिया जो है वह बोकारो जिला में स्थित है। गोमिया कहाँ है? बोकारो जिला में। और यहाँ पे बारूद निर्माण कार्य का काम किया जाता है। नेक्स्ट है 2016 में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ए ऑप्शन ए है बलबीर दत्त, बी सिमोन उरांव, सी रामदयाल मुंडा और डी मकरध्वज दरोगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि 2016 में जो पद्मश्री प्राप्त हुआ था वह ऑप्शन बी सिमोन उरांव को सम्मानित किया गया था। सिमोन उरांव को हम लोग झारखंड के वाटरमैन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कार्य किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य कर्मा है? ऑप्शन ए है झारखंड और छत्तीसगढ़, बी केवल झारखंड, सी केवल छत्तीसगढ़, डी झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इन तीनों राज्यों में लोक नृत्य कर्मा किया जाता है और यह जो कर्मा नृत्य है यह मूल रूप से करम पर्व के अवसर पर इसे उरांव जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। झारखंड में करम त्योहार जो है वह है भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये करम त्योहार झारखंड में मनाया जाता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? ऑप्शन ए है देवघर, बी कोडरमा, सी खूंटी, डी पश्चिमी सिंहभूम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सी खूंटी तथा पश्चिमी सिंहभूम पश्चिम में है, जबकि बिहार की जो सीमा है वह उत्तरी सीमा के साथ झारखंड की सीमा के साथ में साझा होती है। परंतु खूंटी जो एक जिला है झारखंड का, इसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगती है, अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। और पश्चिमी सिंहभूम झारखंड के दक्षिण में स्थित है, इसलिए बिहार के साथ यह सीमा साझा नहीं करेगी। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रविष्ट हुआ था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, सी राजस्थान, डी झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। और सेमीफाइनल में झारखंड को गुजरात ने पराजित किया था। 2016 के रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में गुजरात ने झारखंड को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2017 में CISF पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय का उद्घाटन और CISF आवासीय परिसर का शिलान्यास झारखंड में किसने किया था? ऑप्शन ए है राज पालीवाल, बी राजनाथ सिंह, सी अमर कुमार बावरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। ध्यान दीजिएगा कि CISF जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और CISF का जो पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय का उद्घाटन था तथा आवासीय परिसर का जो शिलान्यास था वह तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड को स्थानीय रूप स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है सारंडा, ऑप्शन बी वनांचल, ऑप्शन सी केरलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वनांचल, वन का अंचल। और झारखंड में खनिज संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, साथ ही साथ वन संसाधन भी यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। और यहाँ पर सारंडा, सारंडा का अर्थ क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सारंडा का अर्थ यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से छोटा नागपुर के कबीलों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए है हो एवं मुंडा, बी लोहरा एवं बैगा, सी उरांव एवं असुर, और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो एवं मुंडा कबीलों या जनजाति ने 1831 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह में भाग लिया था। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1831 में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था। आप इसका भी उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उलगुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है कान्हू मुर्मू, बी सिद्धू मुर्मू, सी देवेंद्र प्रसाद गुप्ता, डी बिरसा मुंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह से जुड़े हुए थे। इसे मुंडा महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध 1899 ईस्वी में झारखंड में उलगुलान विद्रोह किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है परमवीर चक्र, बी अशोक चक्र, सी महावीर चक्र, डी कीर्ति चक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परमवीर चक्र। अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। यह दिया क्यों गया था? तो 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस और शौर्य तथा वीरता का परिचय देते हुए इन्होंने पाकिस्तानी फौज को वापस पाकिस्तान की सीमा में धकेल दिया था। परंतु इस कारनामे के पश्चात इन्हें वीर गति प्राप्त होती है, जिसके बाद भारत सरकार इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित करती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर लौह अयस्क का खादान स्थित है? ऑप्शन ए दुमका, बी सिंहभूम, सी गढ़वा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंहभूम। सिंहभूम का आशय यहाँ पर आपका पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां तीनों से हो जाएगा। और यहाँ पर तीनों ही जिलों में हमें लौह अयस्क के निक्षेप प्राप्त होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे लौह अयस्क खादान स्थित हैं। वर्तमान में यदि हम लोग देखें तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में मुख्य रूप से लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है, जिसमें गुरुम हिसानी, गुआ, नोवामुंडी आदि प्रमुख लौह अयस्क खादान हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन ए है लोहरदगा, बी गुमला, सी रांची, डी सिमडेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रांची। रांची के मोरहावादी में, ध्यान रखिएगा, रांची के मोरहावादी में टैगोर हिल या टैगोर पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी के ठीक नीचे, टैगोर पहाड़ी के ठीक नीचे रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया गया है, जहां दिव्यायन नामक एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया था, जिसमें 6000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना थी? ऑप्शन ए है साध्वी निरंजन ज्योति, ऑप्शन बी हरसिमरत कौर बादल, सी रामटहल चौधरी, डी हेमंत कुमार भक्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरसिमरत कौर बादल, ऑप्शन बी। इन्होंने झारखंड के प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया था। हरसिमरत कौर बादल तत्कालीन केंद्रीय एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी तथा इन्होंने गेतल सुद रांची में इस मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ओएनजीसी द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस कुआं
झारखंड के किस जगह पर स्थित है? ऑप्शन ए है गोमिया, ऑप्शन बी पर्वतपुर, सी लोहरदगा, डी नेतरहाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्वतपुर। पर्वतपुर में ओएनजीसी द्वारा झारखंड का पहला मीथेन गैस कुआं स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए शेरू, बी छऊ, सी रूपा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छऊ नृत्य जो है झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। छऊ नृत्य मूल रूप से झारखंड के सरायकेला खरसावां में सर्वाधिक प्रचलित है तथा इसमें नर्तक जो है विभिन्न प्रकार के मुखौटे लगाकर नृत्य करते हैं तथा इस नृत्य का सर्वप्रथम विदेश में जो आयोजन हुआ था वह 1983 में तत्कालीन सरायकेला के राजकुमार सुधींद्र नारायण सिंह ने इसका विदेश में आयोजन करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोबा मुर्मू द्वारा लिखित ओलोन बाहा नामक पुस्तक किस प्रकार का संग्रह है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी गुरुमुखी, डी टंकरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी। जोबा मुर्मू द्वारा लिखित जो ओलोन बाहा पुस्तक है वह ब्राह्मी का संग्रह है। अब नेक्स्ट प्रश्न भी ओलोन बाहा बुक से ही संबंधित है। तो ओलोन बाहा किताब जोबा मुर्मू का कौन सा संग्रह है? तो कविता, निबंध, लघु कथाएं और डी रिपोर्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लघु कथाएं। ओलोन बाहा किताब जो जोबा मुर्मू के द्वारा लिखी गई है क्या है? एक लघु कथाएं हैं। जोबा मुर्मू के विषय में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जोबा मुर्मू क्या है? संथाली भाषा की एक प्रमुख साहित्यकार हैं तथा पेशे से ये शिक्षिका हैं। इनका लघु कहानी संग्रह ओलोन बाहा, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार पुष्प इनके ओलोन बाहा का शाब्दिक अर्थ होता है, जो एक लघु कथा संग्रह है। नेक्स्ट है, मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है? ऑप्शन ए सामाजिक सुधार आंदोलन, बी कबायली आंदोलन, सी धार्मिक सुधार आंदोलन, डी नगर अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सामाजिक सुधार आंदोलन। मूल रूप से यदि हम देखें तो यह जो आंदोलन था मूल रूप से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित था। एवं यदि हम लोग परिणाम की दृष्टि से देखें तो यह जो आंदोलन था मुंडा बगावत, यह मूल रूप से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनजातियों का आंदोलन था, जो तत्कालीन आंदोलनों में सर्वाधिक प्रभावशाली एवं प्रसिद्ध सिद्ध हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस प्रख्यात व्यक्तित्व को अप्रैल 2015 में फ्रांस के सर्वोत्तम सिविलियन पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है यशवंत सिन्हा, बी MS धोनी, सी प्रियंका चोपड़ा, डी जयंत सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यशवंत सिन्हा को 2015 में फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है? ऑप्शन ए 2250 मेगावाट, बी 3960 मेगावाट, सी 5000 मेगावाट और डी 4700 मेगावाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3960 मेगावाट तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता है। तिलैया बांध का निर्माण जो है वह बराकर नदी पर, ध्यान रखिएगा, बराकर नदी पर किया गया है। बराकर नदी पर आपका तिलैया डैम स्थित है। नेक्स्ट है, ओडिशा के राजा जयसिंह देव को किस शताब्दी में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए है 10वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी, सी 13वीं शताब्दी और डी 18वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी के शासक थे ओडिशा के राजा जयसिंह देव, जिन्होंने झारखंड के शासक के रूप में उनके लोगों ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, त्योहार शक्ति युवा अवस्था और यौवन के देवता की पूजा है, कौन सा त्योहार है? तो ऑप्शन ए है करम, बी जावा, सी सरहुल, डी रोहिणी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा करम त्योहार। करम त्योहार जो है करम देवता की पूजा की जाती है, या शक्ति और युवावस्था, शक्ति युवावस्था और यौवन के देवता की इसमें पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के कौन से जिले में भारत का तिरंगा झंडा फहराने हेतु 293 फुट ऊंचा उच्चतम फ्लैग पोल स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए धनबाद, बी जमशेदपुर, सी रांची, डी गढ़वा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची में 293 फुट का ऊंचा पोल स्थापित किया गया है। तथा यह जो पोल है या जो तिरंगा झंडा है कहाँ स्थापित किया गया है? रांची के पहाड़ी मंदिर में, पहाड़ी मंदिर के पास इस पोल को, इस फ्लैग को फहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? ऑप्शन ए है 30.95 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 79.70 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 25.66 लाख हेक्टेयर, डी 69.22 लाख हेक्टेयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन में वह नहीं है। तो झारखंड का यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,716 किलोमीटर स्क्वायर में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि हम लोग हेक्टेयर में देखें तो वह लगभग 38 लाख हेक्टेयर झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में क्रमशः झरिया, रानीगंज, तालेचर और कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में 4 राज्य का नाम दिया गया है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं झरिया कहाँ है, झरिया आपका झारखंड में है। रानीगंज कहाँ है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। तालेचर कहाँ है, तो तालेचर आपका उड़ीसा में है। और कोरबा कहाँ है, तो कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। तो इस क्रम में यदि हम लोग देखें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 31 का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2016 तक झारखंड में कितने लाइमस्टोन खदान थे? ऑप्शन ए है 17, बी 22, सी 28, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। 2016 तक झारखंड में 22 लाइमस्टोन की खदानें थी। झारखंड में अगला प्रश्न है, झारखंड में किसने गंगा कायाकल्प हेतु ग्रामीण स्वच्छता पहलकदमी की थी? ऑप्शन ए है उमा भारती, बी साध्वी निरंजन ज्योति, सी चंद्र प्रकाश चौधरी, डी हेमंत कुमार भक्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उमा भारती। उमा भारती ने झारखंड में गंगा कायाकल्प हेतु नमामि गंगे परियोजना, ध्यान रखिएगा, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की थी। और यह परियोजना कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो साहेबगंज जिले से ग्रामीण क्षेत्र के लिए नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। किसके द्वारा? तो सुश्री उमा भारती के द्वारा। और यह जो उमा भारती थी यह तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, विकास और गंगा कायाकल्प विभाग की मंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में नाम निगमित किया गया, कब निगमित किया गया है? तो ऑप्शन ए 1950, बी 1967, सी 1975, डी 1982। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1967 में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को निगमीकृत किया गया था। यह कंपनी जो है मूल रूप से झारखंड में 6 स्थानों पर क्या करती है? यूरेनियम का उत्खनन करती है। और यहाँ पर जो यूरेनियम के प्रमुख खादान है झारखंड में वो कौन है? जादूगोड़ा, तुरामडीह, ध्यान रखिएगा, तुरामडीह। इसके पश्चात है मोहुलडीह, भटीन आदि। झारखंड में जो यूरेनियम के खादान हैं ये प्रमुख खादानों में से एक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्तिक माह में अमावस्या के कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? ए रोहिणी, बी जनी शिकार, सी बंदना, डी सरहुल।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वंदना। कार्तिक माह की अमावस्या के कृष्ण पक्ष को मनाए जाने वाला जो सबसे प्रसिद्ध त्योहार है वह है वंदना। और यह जो त्योहार है मूल रूप से पालतू पशुओं के लिए मनाया जाता है। पालतू पशुओं के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें लोग अपने अपने गाय बैलों को धो पोंछ कर उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े या गहनों से सजाते हैं, माला मोती वगैरह इन्हें उनसे सजाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए है कुमार भाग पहाड़िया, बी उरांव, सी सौरिया पहाड़िया, डी मुंडारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंडारी। ध्यान रखिएगा, मुंडारी भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती है। इस भाषा में मूल रूप से कुड़ुख जो उरांव जनजाति की भाषा है, मालतो सौरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया की भाषा शामिल है, जो मूल रूप से द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। और पहाड़िया उपजाति जो है, पहाड़िया उपजाति के अंतर्गत ही कुमार भाग, पहाड़िया उपजाति के अंतर्गत कुमार भाग आती है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, सी 4% और डी 6%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2%। ऑप्शन बी 2%। झारखंड राज्य सरकार जो है खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2% का आरक्षण देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राज्यपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948 में यह प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1830 से झारखंड एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत एवं रिक्त स्थान के विभिन्न भागों में चले गए थे। ऑप्शन ए है मॉरिशस, बी कैरेबियन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी कैरेबियन द्वीपों में झारखंड एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी वहां पर चले गए थे, कैरेबियन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु समर्पित कर दिया है? ऑप्शन ए है मांझी रामदास टूडू रुस्का, बी शारदा प्रसाद किस्कू, सी साधु रामचंद्र मुर्मू, डी श्याम सुंदर हेम्ब्रम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मांझी रामदास टूडू रुस्का ने अपना जीवन सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु समर्पित कर दिया था। तो आज का हमारा प्रीवियस ईयर का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। यदि आपके कोई सुझाव या विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।